दायरे में रह के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट के नाम पे हुड़दंग कर रहे हैं, लाल किला चले गए हैं, वहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, कॉमन लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं। बेसिकली प्रोटेस्ट नॉट ओनली दैट, उन्होंने नॉर्मल लाइफ को भी डिसरप्ट किया, जहाँ पर मरीज बच्चे कोविड के समय बीमार सब लोग इट ऑल गॉट डिसरप्टेड। ये गलत है। झंडा हमेशा देश का ही होना चाहिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, जैसे करना है वो आप अपने तरीके से कीजिए। है कि राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर है, हमारे देश का निशान है तिरंगा। जो फार्मर लोग हैं उन्हीं की बदौलत आप हैं, हम हैं, सारे लोग हैं, ठीक है। जो एक्टर है, दिस डज नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल, और ये बहुत खतरनाक चीज है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। गणतंत्र के गौरव का दिन है आज। 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस दिन सभी देशवासी काफी खुश हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों ने अपनी प्रदर्शन को शुरू किया, जिसे ट्रैक्टर परेड का नाम दिया गया, और ये उग्र होता चला गया और हुड़दंग पर जाकर खत्म हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं। इनसे पूछेंगे कि किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार से, उसके बाद लाल किले परिसर पे अपने झंडे फहरा देना, अपने संगठन का झंडा को फहरा देना, कहाँ तक सही था और कितना गलत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक राज है। क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे इंसिडेंट के बारे में? जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं सरकार से, पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आज एक किसान की मौत भी हो गई मौके पर, और उसके बाद लाल किले परिसर के अंदर अपने संगठन का झंडा फहरा देना सही गलत? मेरे ख्याल से ये स्टेप गलत है, क्योंकि सब चीज़ की एक मर्यादा होती है, किस हद तक हमें किस जाना। मैं ये इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाँ, उनको प्रोटेस्ट करना था, बट एक दायरे में रह के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट के नाम पे हुड़दंग कर रहे हैं, लाल किला चले गए हैं, वहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, कॉमन लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, पार्लियामेंट पहुंच गए, ऐसा नहीं। और जैसा उनका पहला कहना था कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हुआ है। लोग वहाँ काफ़ी हुड़दंग हुए हैं, एक किसान की जान भी गई है। तो इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ और एक बहुत दुखद मैं फीलिंग कर रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा किया है इस किसानों ने, तो क्या लगता है ये सच में हमारे अन्नदाता थे, जिनको हम इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, पूरी मीडिया उनको सपोर्ट करी थी, देश के लोग सब, लेकिन आज जो किसानों ने किया वो सही था? क्या नाम है आपका, पहले बता दीजिए। निशांत सिन्हा। तो मोबोक्रेसी का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा, जहाँ पर लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके यूनियन गवर्नमेंट ने जो आपका लॉ पारित किया है उसके विरोध में अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अडॉप्ट किया टू बेसिकली प्रोटेस्ट। नॉट ओनली दैट, उन्होंने नॉर्मल लाइफ को भी डिसरप्ट किया, जहाँ पर मरीज बच्चे कोविड के समय बीमार सब लोग इट ऑल गॉट डिसरप्टेड। तो इस तरीके से आगे दिस डज नॉट सेट द राइट प्रेसिडेंस, क्योंकि बाद में भी कोई सही लॉ अगर ऐसे पारित होता है तो भीड़ आप लगा के वैसे उसको रिपील कर सकते हैं, विच इज लोकतांत्रिक आपके व्यवस्था में दिस डज नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि इंडिया अभी 90s के बाद पहला हम स्टेट ऑफ रिफॉर्म देख रहे हैं, आपका बाजारीकरण जब हुआ उसके बाद, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं। बट अगर आप इसी तरीके से इसको रिपील करते रहेंगे तो इंटरनेशनली कनेक्टेड मार्केट में हम कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। और इसका आपका जिस तरीके से लोगों ने इंटर करके, और जैसा मेरे फ्रेंड ने बोला, वो सैंक्टिटी जो आपका ओकेजन का है 26 जनवरी, दैट वाज नॉट द राइट ओकेजन। उन लोगों ने इस चीज़ को मलाइन किया है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड का फोकस इंडिया पे था। दे वर वाचिंग व्हाट इंडिया आर डूइंग टुडे। सवेरे कुछ होता है जहाँ पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, अनफोल्ड करते हैं, द वर्ल्ड अटेंशन इज देयर एंड दे एक्सप्लॉइटेड दैट सिचुएशन, एंड इट इज अ नोन फैक्ट दैट गलत तरीके के एलिमेंट दे हैव एसेंशियली हाईजैक दिस इंटायर वे। बिकॉज किसान, मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने जिंदगी भर किसानी करी है और साइकिलें जिंदगी भर चलाते रहे। मैंने उस तरीके के किसान कहीं नहीं देखे जो ऐसे हुल्लड़ हुदंग करें। एक पुलिस वाली थी जिसपे वो लाठियां बरसा रहे थे, दूसरे पुलिस वालों पे लाठियां वो मार रहे थे। इस तरीके के किसान हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा। अपनी मांगों को आप रखें, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आपका नाम क्या है? अमित वर्मा। आप सोशल मीडिया पे आज देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आज के दिन देश रो रहा है, जिस तरीके की हरकत किसानों ने की है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरे ख्याल से ये अपनी बात को रखने का गलत तरीका है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट करें, बट अपनी बातों को रखने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए और उनकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखनी चाहिए। मुझे उनसे मेरी गुजारिश होगी, किसान जो भी संगठन के जो लोग हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो अपनी मांगों को रखे, बट इस तरीके से ना रखे, और ये 26 जनवरी जैसे ओकेजन को इस तरीके से मैलिस ना करे। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो अभी भी जो सरकार कह रही है
और उनके साथ वार्ता करें और वार्ता करके इसको रिजॉल्व करें। आपका नाम क्या है? श्वेता कथूरिया। आज जो कुछ भी हुआ, किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आज जो हुआ कि लाल किले के परिसर में जाकर के उन्होंने अपने संगठन का झंडा फहरा दिया, इस पर क्या आप बोलना है? नहीं, ये गलत है। झंडा हमेशा देश का ही होना चाहिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, जैसे करना वो आप अपने तरीके से कीजिए, बट झंडा नहीं फहराना चाहिए था। झंडा नहीं फहराना चाहिए। कृषि बिल को लेकर के जो वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ, वो सही है। उनकी मांगे सही है। हाँ। आपके हिसाब से क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता नरूला है। आपके हिसाब से जो झंडा उन लोगों ने अपने परिसर वो फहरा दिया अपने संगठन का, क्या वो सही था? नहीं, वो तो सही नहीं है, लेकिन ये जो किसान अपनी मांग कराना चाहते हैं, मोदी को भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि क्या क्या उनकी मांगे हैं, बैठ के बात करनी चाहिए। इसमें दोनों को देखना चाहिए। किसान लोग अब तक तो अपने हिसाब से कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे। आज उन्होंने ऐसा किया तो थोड़ा सा गलत है उनके लिए। गलत है। हाँ। आपके हिसाब से नाम क्या है आपका? मेरा नाम अर्चना है। हमारे हिसाब से है कि राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर है। हमारे देश का निशान है तिरंगा, है ना। और किसान ही हमारे देश का वजूद है। अगर वो किसान बनाए उपजाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, है? और लेकिन वो जो बांगा झंडा फहरा है वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो कोई अपना झंडा ले आएगा, कोई दूसरा झंडा लेगा। हर हमारे देश का जो है वो हर जाति के लोग रहते हैं, तो हर जाति का अलग अलग झंडा होता है। तो ऐसा तो हर कोई करना चालू करेगा। किसान का एकता में बल होता है। किसान को अपनी मांग मांगनी चाहिए और सरकार को इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श भी करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हर कोई अपना उठाए और झंडा ले आके लाल किले पे फहराए, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि मांगे सही हैं, बट जिस तरीके से उन लोगों ने आज हुड़दंग मचाया वैसे नहीं मचाना था, क्योंकि जो हमारे अन्नदाता है वो इस तरह की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, वो भी आज के दिन। हम कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे और उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। नाम क्या हुआ? करण राज। करण, आज जो कुछ भी हुआ लाल किले परिसर में, किसान संगठनों ने जो अपना झंडा फहराया, क्या वो सही था? देखिए, ये ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग भी अपने घर में लड़ाई करते हैं। ये हमारा जो देश है वो भी एक घर है ना हम लोग के लिए। सिटीजन सारे हैं, सबको ये घर और सबको अपना हक है बोलने का। बट कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे सरकार के विरुद्ध। ठीक है, हमारा भी हम अपने पापा से हम लोग 4 भाई हैं, हम लोग मानते हैं सब कुछ, लेकिन एक कायदा और एक कानून भी, एक लॉ भी हमारे घर में है ना। सारा चीज को फॉलो करते हुए ना पैचअप करना चाहिए। और साथ में ये रहा कि बात तो सही है कि फार्मर ही हमारे देश के, इसलिए कि उन्हीं के कारण हम लोग बहुत आगे। जो भी हो, अगर जिंदा है सब चीज तो बात फाइनेंशियल सारा चीज सब अलग है, लेकिन जो फार्मर लोग हैं उन्हीं की बदौलत आप हैं, हम हैं, सारे लोग हैं। ठीक है, जो एक्टर हैं, जो हमारे सबको ही है, इवन सबको ले लो, उनके पेट का अगर हमारे चल रहे तभी तो हम जिंदा हैं। तो मेहनती तो वो लोग हैं डेफिनेटली, उनका जो है, बट उनको भी मैं छोटा उनका बेटा बच्चा हूँ, मैं इस देश का ही एक लड़का हूँ। ठीक है, मैं एसआई का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी को खराब लगता हो, जो हमको सुन रहे हैं खराब लगे तो मुझे क्षमा चाहते हैं हम, लेकिन ऐसा कुछ ना करा जाए ना जिसके लॉ को तोड़ा जाए, नियम को तोड़ा जाए। सबको ही अपने ये हमारा नागरिकता है और हम फ्रीडम है, हमारा हक है, हम लोग करें कुछ, बट ऐसा नहीं किया जाए ना जिससे लोगों को तकलीफ हो। उसके कारण देखिए, सपोज दैट एक आप लोग संगठन में ये करके आप लोग वहाँ पे दिल्ली में ऐसे कर रहे हो, ठीक है, पहले मीटिंग किया जाए। और सरकार को भी रिक्वेस्ट है, एक छोटा एक युवा लड़का की तरफ से, कि उनके थोड़ा सा उन पे सोच विचार किया जाए। किसानों के बारे में सोचा जाए कि जो किसानों ने किया वो गलत नहीं। देखिए, हम बोले ना कि सारा एक अपना रूल होना चाहिए। ठीक है, वो लोग अपने तरह से सही किया है, इसलिए कि वो लोग बहुत परेशान है। ठीक है, हम उनको भी गलत नहीं बोल रहे, और सरकार प्रदर्शन इतना उग्र होना चाहिए था जिस तरीके से? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हम आपसे बोले ना कि वो नियम नहीं चलना चाहिए। हम गलत दोनों में से किसी को नहीं बोल रहे, दोनों अपने जगह सही है, लेकिन बस इसको एक कायदा में, एक लॉ में, एक नियम में बढ़िया से मीटिंग करके और इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। बस मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, और सरकार से भी यही है कि इन पे थोड़ा सा मुद्दा पे ध्यान, इसलिए कि इन्हीं के साथ हमारा देश है। और उन लोग किसानों भाइयों लोग को भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना किया जाए ना जिससे हम लोग को फिर सिंपल लोगों को दिक्कत होने लगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आबिद रजा हुआ। आज जो किसानों ने किया, अपने संगठन का झंडा फहराया लाल किले के अंदर, सही था गलत था? देखिए, आपको झंडा फहराना तो लोकतंत्र है, आप कहीं भी फहरा सकते हैं, इसमें कोई तरह का जो है आपको गलत नहीं। अपने पर्टिकुलर संगठन का झंडा, वो भी आज गणतंत्र दिवस के दिन। देखिए, संगठन अपना है, आप झंडा फहरा सकते हैं, साथ में अब जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, आज उसका दिन है, गणतंत्र दिवस है। पहले इम्पोर्टेंस वो होता है, बाद में आपका कोई संगठन होता है। जब देश ही नहीं रहेगा तो कोई संगठन नहीं रहेगा।
और जो इंसिडेंस आज हुआ है हमको ये ठीक नहीं लगा। देखिए अहिंसा जो है वो हमारा मार्ग नहीं है। गांधी जी का शुरू से ही है कि आपको हिंसा से कोई चीज़ आपको सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अहिंसा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1922 में आपको गांधी जी ने वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा का कांड हुआ था। तो हिंसा का भारत में कहीं पर जो है स्थान नहीं है। अगर आज वहाँ पर किसी तरह का हिंसा हुआ, किसी भी तरफ से हुआ हो, तो उसका गलत है। और रहा संगठन का झंडा फहराना, तो आज के दिन अगर वो लोग नहीं फहराते हैं किसान लोग, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस है। सब लोग, भारत के लोग, एक गणतंत्र जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसको मना रहे हैं। और उस समय आप किसी संगठन का लेकर आए। आपको नहीं लगता पूरी दुनिया की नजर आज भारत पे होती है कि एकदम संस्कृति right। क्या बोलती है, और इस दिन फजीहत हो गई भारत की इतनी बुरी ये तरीके तो से। है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है भारत की कुछ ना कुछ तो छवि खराब होगी। क्योंकि गणतंत्र दिवस है, सब लोग आज जान रहे हैं कि 26 जनवरी का दिन है। भारत के लिए जो है आज के ही दिन संविधान जो है पारित हुआ। आज के दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसकी खुशी हम लोग बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। देखिए ये मैटर लॉन्ग टाइम से चले आ रही थी, लेकिन इसका डिसाइडेड करने में थोड़ा सा लेट हो गई। अगर सही समय में सही डिसीजन होता तो इतने बड़ा जो काफिला जो है हिंदुस्तान में वो घुस गया, वो भी आज के दिन। इसमें कहीं ना कहीं पर से भी चूक है, और चूक को मैनेजमेंट कल रात तक कर लेना चाहिए था। अगर नहीं हो पाया तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। देश के लिए पहले और है एक तरीके से। हाँ, आज के दिन आज का दिन वो सुटेबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। आज आज़ादी का दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है, आज मौज करने का दिन है, घूमने फिरने का दिन है। लेकिन आज के दिन इस टाइप से आंदोलन का कर देना साजिश है। साजिश है ये। आपको पता है आज के बारे में कुछ? किसानों ने जो किया, ट्रैक्टर मार्च निकाला, उसमें एक किसान की मौत हुई। उसके बाद लाल किले पे इस तरीके से हजारों की संख्या में पहुंच के अपने संगठन का झंडा फहराया उन लोगों ने। क्या कहना है इसमें? इसमें मैम यही हमें कहना है कि इस पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है। हाँ, किसान का मुद्दा को इतने बड़े पैमाने पर उछालना ये कोई उचित बात नहीं। इसको तो बारीकी से समझ के बूझ के इसको किया जा सकता। किसान तो एक श्रमिक है हमारे देश का, जिसको अन्नदाता कहते हैं, और उसको तो हम लोग को पॉलिटिक्स, वो सब क्या पॉलिटिक्स करेगा, उसको पॉलिटिक्स का कितना सटीक मायने में ज्ञान है। ये बड़े बड़े जो व्यापारी से लेकर और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल आदमी हैं, उन सारे लोगों का ये प्लान है। इसको बारीकी से समाधान करना चाहिए, और आज के दिन तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप मान रहे किसानों की आड़ में ये पॉलिटिक्स चल रही है? जी 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 जरूर। तो हमने आपको इस मुद्दे पे तमाम उन लोगों की राय दी जो लोग इस देश में रहते हैं, जिनको इस दिन की खुशी थी कि आज गणतंत्र दिवस के दिन पूरी जो दुनिया की निगाहें हैं वो भारत पे होती है, भारत की संस्कृति पे होती है कि किस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। और आज के दिन कुछ ऐसा होना जो देश की इस छवि को खराब करता है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।